हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। एक बार मेरे बच्चे जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए, और जो भी बच्चे इस समय मेरी क्लास बैच ऐप में देख रहे हैं, ऐप पे, कैरियरविल ऐप पे, तो आज हम ऐप में कुछ अपडेट्स वगैरह करने लग रहे हैं, तो इसलिए कमेंट आपके नहीं आएंगे मुझ तक। तो अगर आपको उचित लगे तो आप यूट्यूब पर आ जाइए। कैरियरविल आईएएस नाम का यूट्यूब चैनल है, और उस पर इस क्लास को कर लीजिए, वहाँ पे आप अपने कमेंट डाल दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आज क्लास होनी नहीं थी क्योंकि मुझे कहीं जाना था, लेकिन वो काम मेरा हुआ नहीं आज, तो आज मैं क्लास ले रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, मैंने आपको, ये हमारा बैच है, सी सेट स्पेशल बैच, जिसको आप कोने कोने तक जरूर पहुंचा देना। देखिए यार, मैंने ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोगों को दिया था कि भाई ये सवाल घर से करके लाइएगा। अब हम कोशिश करते हैं कि इस सवाल को कैसे किया जाए। याद है आपको यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन था जो मैंने कहा था घर से करके ला। देखिए, आपको एक बेसिक आइडिया तो होगा इस बात का कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। मैंने लिखा है, तो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग रहता है वो मेरे बच्चे n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना। योर मूवीज कह रहे हैं सर 2 दिन क्लास क्यों नहीं थी? मेरे बच्चे, सैटरडे तो नेचुरल ऑफ रहता है, संडे भी ऑफ रहता है। मैंने बैच की शुरुआत में ही कहा था मंडे टू फ्राइडे पढ़ाते हैं केवल, है ना। प्रशांत पाल जी, मैं लाइव हूं इस समय। आए, अब मेरे बच्चे हम इस सवाल पर आते हैं। सवाल है सी सेट 2018 का। सवाल में कह रहा है कि भाई 700 से 1000 तक सभी संख्याएं लिखी जाए, तो ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं जिनमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से और दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। देखो यार, संख्याएं लिखनी है हमें 700 से लेके 1000 तक। मैं 999 तक पकड़ता हूं, 1000 को बाद में टैकल करें। तो संख्याएं ऐसी होंगी 7 समथिंग समथिंग, फिर 8 समथिंग समथिंग, फिर 900, मतलब 9 समथिंग समथिंग। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर, संख्याएं ऐसी हों, लेकिन कहानी ये है कि जो 100 डिजिट वाला नंबर है ना, ये इसकी जो वैल्यू है ये बड़ी होगी 10th डिजिट वाले से, और 10th डिजिट वाला बड़ा होगा यूनिट डिजिट वाले से। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल में है। जी प्रशांत पाल जी, मैं बिल्कुल लाइव हूं, आप भी लाइव हैं, आ जाइए सारे बच्चे। देखिए, अब कहानी ये है कि कौन से डाटा यहां सेट किए जाएं कि मामला हमारा सेट हो जाए। भाई, हम ये बात तो बहुत खूबसूरती से जानते हैं कि पहला ये जो डिजिट है 700 से लेकर 999 के बीच में था, तो ये तो फिक्स है 7 होगा। 700 से 799 तक, फिर 800 से 899, 900 से 999। आपने कहा जी ठीक है। अब दिक्कत ये है कि ये वाला डिजिट से ये बड़ा होना चाहिए और इससे ये बड़ा होना चाहिए। आपने कहा ये बात भी ठीक है, तो अगर ये 7 है तो इसे मैं 6 ले लूंगा, तो यहां क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? तो आप कहेंगे 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। यानी 6 वैल्यूज पॉसिबल है मेरे बच्चे यहां। अगर यहाँ 6 रखते हैं तो यहाँ पे भी 6 ही वैल्यू पॉसिबल, नहीं 6 या 7 कितनी, 3 3 6 7 वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ 7 वैल्यू पॉसिबल आ सकती है, यानी 760, 761, 762, 763, ये तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है मेरे बच्चे? 7 वैल्यूज पॉसिबल। अगर मेरे बच्चे यहां पे 6 की जगह में 5 लिख लेता, भाई ये नंबर, पहला नंबर तो फिक्स है 7। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे बच्चों? समझ नहीं आए तो बताना। ये वैल्यू तो फिक्स है मेरे बच्चे। अब ये 7 तो सेट है। बस एक बार कॉन्सेप्ट सीखना है, ऐसे सारे सवाल टैकल होंगे इजीली, बट हैव सम पेशेंस। तो देखिए यार, ये नंबर अगर 5 होगा तो नियम था कि ये बड़ा होना चाहिए इससे, और ये नंबर इससे बड़ा होना चाहिए, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं सर? 0 1 2 3 4 5, नहीं 5 नहीं, ये डिजिट भर सकते हैं।
सर बिल्कुल ठीक बात। अच्छा ये 6 था तो यहाँ 6 नहीं भर सकते थे, माफ करना, 5 था। 5 ना 6। 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके थे। यहां कितने तरीके हैं जी? 5 तरीके। अगर मेरे बच्चे यहां पे मैं 5 की जगह 4 लिख देता हूं तो इसको भरने के कितने तरीके हैं? 0 1 2 3। तो सर 4 तरीके। अगर यहां 3 लिख देता हूं तो सर इसे भरने के 0 1 2 3 तरीके। ऐसे ही यहां मेरे बच्चे 2 रख दें, ऐसे ही मेरे बच्चे यहां 1 रख दें। तो अगर आप 2 रखोगे तो यहां क्या रख सकते हो? 0 और 1, यानी 2 तरीके। और मेरे बच्चे यहां 1 रखोगे तो यहां क्या रख सकते हो? 0। तो एक ही तरीका। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 7 यहां 0 रख दें तो 0 से छोटा तो कोई डिजिट ही नहीं होता। तो कहने का मतलब, अगर आप सैकड़े का अंक 7 फिक्स करेंगे, अगर आप सैकड़े का अंक 7 फिक्स करेंगे तो मेरे बच्चे कितने नंबर पॉसिबल है? तो इन सब को जोड़ दो, इतने नंबर पॉसिबल। और ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, है ना। तो 6, 6 में एक जोड़ा 7 बटे 2, 2 तिया 6 7 21। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस सवाल में ये पूछा होता ना, आपसे लिखा होता कि भाई 700 से लेके और 799 तक ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं जहां 100 डिजिट हर हाल में बड़ा हो 10 से और 10 डिजिट बड़ा हो यूनिट डिजिट से, तो मेरे बच्चे आपका आंसर कुछ और नहीं 21 आ रहा होता। आंसर आपका क्या आ रहा होता? 21 आ रहा होता। बड़े प्यार से समझना मेरी बात को। देखिए चीजें धीरे धीरे आराम से सुलझेंगी। क्लियर है सर कहानी? हाँ। ऐसे ही मेरे बच्चे, जैसे यहां 7 में आपने देखा कि 6 फैक्टोरियल आंसर, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर था। तो फार्मूला लगाया 6 × 6 जमा 1/2, यानी 21। तो इस वाले में देखोगे ना तो सेम ही सेगमेंट है। अगर यहां 8 है तो यहां 7 रखूंगा तो इसे भरने के कितने तरीके होंगे? 0 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके होंगे। तो टोटल कितने तरीके हुए? 1 2 3 4 5 6 7 तरीके हुए। तो यहां 7 रखता हूं तो 7 तरीके, यहां 6 रखूंगा तो 6 तरीके आएंगे, यहां 5 रखूंगा तो 5 तरीके आएंगे, 4 रखूंगा 4 तरीके, 1 रखूंगा तो 1 तरीका आएगा। समझ रहे हो? तो कहानी क्या है कि अगर यहां 8 लिखा जाएगा तो इसको भरने के ये तरीके होंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर क्या होगा जी? 7। 7 से एक अगला नंबर 8/2, 2 चौक 8, 7 चौक 28। अब यहां मेरे बच्चे 9 है तो यहां सबसे पहला क्या भरा जाएगा? 8। तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? 8 तरीके। अगर यहां 7 रखेंगे तो 7 तरीके, 6 तरीके, एक तरीका। तो इन सब का जो जोड़ होगा उतने तरीके से ये संख्याएं बन सकती, उतने तरीके से मेरे बच्चे ये संख्याएं बन सकती। तो सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर क्या होगा? 8 × 8 में एक जोड़ा 9/2, 2 चौक 8, 9 चौक 36। तो उसने कहा कि टोटल कितने तरीके हैं। तो मेरे बच्चे इन्हें जोड़ते धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा, एकदम से पल्ले नहीं पड़ता। 8 और 1 9 और 6 15 का 5 असल 1, 3 और 1 हासिल 4, 4 2 6 और 2 8। इसका मतलब 85 संख्याएं 700 से लेकर 999 के बीच में ऐसी होंगी जहां सैकड़े का अंक दहाई से, सैकड़े का अंक दहाई से बड़ा होगा और दहाई का अंक इकाई से बड़ा होगा। और मेरे बच्चे 1000 से ऐसा कुछ हासिल होना नहीं है क्योंकि 1000 में तो संख्या है ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों 85 मेरा राइट आंसर, 85 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। एक एग्जांपल लेता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यार 500 से, इस बार थोड़ा फास्ट बताओ, क्या 500 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जहां सैकड़े का अंक दाही से बड़ा है और दाही का अंक इकाई से बड़ा है? 500 से लेकर 700 तक ऐसी कितनी संख्या है बताइए। बताइए मेरे बच्चे।
आंचल पांडे जी, अगर आपको लाइव क्लास लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है, आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। ये आप कहना बेटा कुछ और चाह रहे हैं। ये सारी की सारी क्लासें आपके बैच में हमेशा के लिए रहेंगी रिकॉर्डेड। ऐसा नहीं है कि आप इसे लाइव ही पढ़े, दैट इज नॉट कंपल्सरी। आइए मेरे बच्चे, कहानी को समझिएगा कैसे। आप सबसे पहले देखिए 500 से शुरू करता है, तो यहां डिजिट 4 ही रख सकते हैं क्योंकि ये बड़ा रखना है इससे। तो यहां 4 रखेंगे तो यहां क्या क्या रखे जा सकते हैं? 0, 1, 2, 3। तो कितने तरीके आ गए भाई? 4 तरीके आ गए। अगर मेरे बच्चे यहां 5 है, इस बार यहां मैं 4 की जगह 3 रख दूं तो इसे रखने के कितने तरीके? 0, 1, 2। तो 3 तरीके, फिर 2 तरीके, फिर 1 तरीका। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। हाँ है ना? तो पेपर में इन चीजों को आगे से क्या किया करो, बड़े ध्यान से मेरी बात समझा करो। सिंपल, आप ऐसे देखा करो कि 500 वाले में क्या कहानी घूमेगी, 600 वाले में क्या कहानी घूमेगी, क्योंकि 700 तक था ही। तो आप ये देखा करो कि यहां 5 लिखा है ना, तो ये वाला डिजिट 4 लिखा जाएगा। तो यहां सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर लेने हैं आपने। सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर क्या रहता है जी? 4, 4 में एक जोड़ा 5 बटे 2। यहां बात करें मेरे बच्चे, तो 6 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 5 ही लिखा जा सकता है, उससे छोटा। तो यहां ऐसे लिखा जाएगा 1 जमा 2। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होगा? 5। 5 में एक जोड़ा 6, 6 का आता। तो देखो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो ये हो गया। 2 तिया 6, 5 ती 15, ये हो गया। 15, 10, 25। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 25 तरीके हैं पॉसिबल इसको। कितने तरीकों से लिख सकते हैं हम? 25 तरीकों से लिख सकते हैं। 600 से लेके 699 तक, और 700 में भी लिख लेंगे हम। लेकिन 700 में दिक्कत क्या है? 700 को हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 100 डिजिट जो है वो 10th से तो बड़ा है, लेकिन यूनिट डिजिट और 10th डिजिट बराबर आ गए, इसलिए इसको शामिल नहीं कर रहे। हाँ है ना? एक और एग्जांपल लेते आइए, जिससे बात पकड़ में आ जाए। मैं आपको कहूं कि यार 400 से 799 तक या 800 तक कितने ऐसे नंबर है जिसमें 100 डिजिट बड़ा हो यूनिट डिजिट, 10th डिजिट से, माफ करिए, 10th डिजिट बड़ा हो यूनिट डिजिट से? बताइए बाबू, लगाइए दिमाग। फिर मैं इसी में एक सवाल और पूछूंगा। देखिए मेरे बच्चे, आपको सबसे पहले यह समझना है, यहां 400 है तो यहां 3 आएगा, तो 1 जमा 2 जमा 3 पकड़ना है। फिर 500 लिखेंगे तो यहां 4 आएगा। फिर यहां 600 लिखेंगे तो यहां 5 आएगा। फिर यहां 700 लिखेंगे तो यहां 6 आएगा। बस इनको ही तो जोड़ना है। तो सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर 3 गुना 4 बटे 2, ये 4 गुना 5 बटे 2, ये 5 गुना 6 बटे 2, और ये 6 गुना 7 बटे 2। बस जोड़ देंगे मेरे बच्चे, ये मेरा आंसर। पक्का? अब मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे, देखता हूं कितने बच्चे जान पाए। मैं ये कह रहा हूं यार, ये 3 डिजिट का कोई नंबर है, आपको बताना है 700 से लेके और 1000 के बीच में, या 700 से लेके 1000 तक ऐसे कितने नंबर है जिसका यूनिट डिजिट सबसे बड़ा हो, फिर 10th हो, और 100 डिजिट सबसे छोटा हो। बताइए किसका?
अरे रे, सॉरी 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 सॉरी, आवाज चली गई, आवाज चली गई। माफी भाई, माफी। माफी माफी, आवाज आवाज, माफी, कान पकड़े, माफी। मैं ये कह रहा था कि यार ऐसे कितने नंबर है जहां यूनिट डिजिट बड़ा हो, टेंथ उससे छोटा हो, और 100 सबसे छोटा, और 700 से 1000 के बीच में हो। तो 700 से 1000 के बीच की कहानी सेट करनी है तो 700, 800, 900। तो भाई देखते हैं कि 7 से बड़ा होना चाहिए, 8 8 से बड़ा होना चाहिए, 9। लेकिन क्या 8 के अलावा कोई डिजिट है? आप कहें 9, लेकिन 9 से फिर छोटा हो जाएगा तो गलत हो गया। 8 वाले में कोई सेटिंग बैठ रही है जी? नहीं, क्योंकि 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा होगा। तो ना तो यहां कोई केस बनेगा ना यहां। तो केवल और केवल एक ही डिजिट पॉसिबल है, मतलब एक ही नंबर पॉसिबल है। ये मेरे बच्चे 2022 सी सेट का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे पढ़ें बढ़िया से, फिर जवाब दें। जी बिल्कुल। देखो यार, मेरा पहली कोशिश ये है कि आपका कंप्लीट नंबर सिस्टम में खत्म करा दूं, जिससे 18-20 सवाल आते हैं। मेरी पहली कोशिश इसी पे रहेगी कि 18-20 जो सवाल आते हैं, 18 से 20, ये सारे के सारे आपके करेक्ट हो जाए, और आपका सिलेक्शन केवल नंबर सिस्टम के बिहाफ पे भी आप कर जाएंगे। उसके बाद मैंने जो आपको कहा था कि 400 से 500 सवाल के बीच में हमने रेंज तैयार करी हुई है, अभी करीबन 150 सवाल बन भी गए हैं, जो पूरा नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद एक साथ डिस्कस कराऊंगा। आइए मेरे बच्चे। कह रहा है देर इज ए न्यूमरिक लॉक विच हैज ए 3 डिजिट पिन, द पिन कंटेन्स डिजिट 1 to 7। कह ही रहा है कि भाई एक 3 डिजिट का पिन है, 3 डिजिट का पिन है, और डिजिट जो इस्तेमाल करने 1 से 7 तक करने, और देर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट, डिजिट रिपीट नहीं करेंगे। द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहां से घटते चले जाएंगे आगे। एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाई एटलीस्ट 2, और कहता है कोई भी 2 डिजिट रखोगे तो वो एटलीस्ट 2 का डिफरेंस तो होना ही होना चाहिए। मतलब 100 बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा 10th, और फिर उससे छोटा होगा यूनिट डिजिट। तो कहता है हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनली। तो भाई एक आदमी मतलब कितने पिन, कितने तरीके से इस पिन को बना सकता है, ढूंढने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आप कहेंगे देखो सर, हमें डिजिट जो यूज कर रहे हैं ना, वो करने हैं 1 2 3 6 7, ये डिजिट यूज कर रहे हैं। मैं यहां 7 ले लेता हूं। अब ये दावा है कि यहां 7 है तो ये 5 ही लेना पड़ेगा, क्यों 6 क्यों नहीं? क्योंकि सर उसने कहा है कि एटलीस्ट 2 का डिफरेंस होना ही चाहिए। एटलीस्ट क्या, उसने 2 का ही डिफरेंस बोला, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 का डिफरेंस हो। तो ये 5 है तो 2 का डिफरेंस 3, यानी यहां 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि इनमें सब में डिफरेंस 5 और 3 में 2 का है, 5 और 2 में 3 का है, 5 और 1 में 4 का है, यानी 2 से बड़ा। दूसरा तरीका यह है कि यहां 7 ही रखे हम, यहां 5 की जगह 4 लिख दें तो सर 4 अगर हम इस्तेमाल करते हैं, या 3 तरीके थे, ध्यान देना, 4 करते हैं तो 4 से 2 कम, यानी यहां क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 तरीके। अगर हम यह 3 भर दें तो भाई पहला डिजिट तो 7 ही फिक्स किया हुआ हमने, अगला हमने 3 कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो यहां क्या कर सकते हैं, 7 और 3 का 2 डिफरेंस है, तो 3 में 2 गया 1, तो 1 ही रख सकते हैं, 1 के अलावा नहीं भर। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है यहां तक। यानी अगर पहला डिजिट, यानी सॉरी सैकड़े का अंक अगर 7 रखेंगे तो 3 2 5 और 1 6 पॉसिबल तरीके, 6 तरीके हैं पॉसिबल, हाँ है ना? तो मेरे बच्चे पहले इतनी बात सोच के बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बताइए खुल के। चुका आपने पकड़ा, क्लियर है? अब आते हैं जी आगे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि 7 से ही क्यों शुरू की जाए, हम 6 से शुरू कर दें फिर। तो मेरे राजा, अगर आप 6 से शुरू करेंगे ना, तो देखो अगर यहां 6 लेंगे तो 6 से 2 कम यहां 4 लेना होगा, और 4 से 2 कम कितना हुआ सर? सर 4 से 2 कम हुआ 2, तो यहां 2 लेना होगा। तो 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, यानी 2 तरीके हुए। अगर यहां 6 है, यहां 4 की जगह मैं 3 ले दूं तो 3 से 2 गया, एक ही तरीका है यहां पॉसिबल, बिल्कुल ठीक है सर।
और कोई तरीका है तो बताओ। 5 यहाँ ले नहीं सकते थे क्योंकि 2 का डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी। अब सर अगला केस ये बनता है कि हम यहाँ 5 ले लो जी। अब क्या हुआ जी, यहाँ 5 ले लोगे, 2 कम 3 लेना होगा, 3 से 2 कम 1 लेना होगा। अब यहाँ 3 से नीचे अगर आप चले गए, मान लो यहाँ 2 लिख लिया, तो 2 से 2 कम तो 0 हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो यार कितने केस पॉसिबल हुए, 3 और 2 5 और 1 6, 2 8 और 1 9 और 1 10, यानी कुल मिला के 10 केस पॉसिबल हुए। जल्दी से मेरे बच्चे बताना मुझे कितने बच्चे मेरी बात समझ गए, आगे फिर हम आगे बढ़े। हाँ हाँ बेटा, 7 3 में अंतर 4 का है ना, तो उसने बोला क्या है कि एटलीस्ट 2 का अंतर होना चाहिए, कम से कम 2 का अंतर होना चाहिए, तो 4 का है तो क्या बुराई है, या 3 का है तो क्या बुराई है, 2 से बड़ा होना चाहिए ना डिफरेंस। जी जी प्रभात जनरल जी बिल्कुल है। क्लियर है भाई यहां तक की बात, क्लियर है भाई यहां तक सबको। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों हमारा यूनिट डिजिट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं। पेपर में कैसे सवाल आते हैं उससे रिलेटेड एक सवाल हर पेपर में लिखा हुआ पा लेना, हर पेपर में एक सवाल लिखा हुआ मिलेगा। अब मेरे बच्चे हम आ रहे हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, शून्यांकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या का मतलब है कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते तो आखिर में जीरो कितनी बनती है। तो मेरे बच्चे एक मोटी बात ये ध्यान रखना, जीरो बनाने के लिए ना 2 और 5 की जरूरत होती है। जब भी 2 और 5 की जरूरत हो मिलेंगे तो एक जीरो बन जाएगा, 2 5 10, ठीक है। अगर मैं कहूं कि यार 4 गुना 5 भी तो सर जीरो बना रहा है, 4 5 20, नहीं, 4 में 2 गुना 2 है भाई, तो ये 2 और 5 जब मिलेंगे ना तो एक जीरो बनाते हैं। यानी जब जब 2 और 5 की मुलाकात होगी तो हमेशा एक जीरो बनेगा। अगर मैं आपको ये कह दूं, बताओ भाई यहाँ कितने जीरो बनेंगे, तो आप एक बात कहेंगे सर देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़े का विवाह यहां हो गया और एक जोड़े का विवाह यहां हो गया, तो इसका मतलब सर इनके प्रोडक्ट के आखिर में 3 जीरो आएंगे, है ना। क्या समझ में आया सर, समझ में यहां से ये आया कि दो तो बहुत बार है उसकी जरूरत नहीं है, हमेशा हमें ये देखना होता है पेयर कितने बनते हैं। तो अगर मैं आपको सवाल में कह दूं कि यार किसी क्वेश्चन में 5 जो है वो 20 बार आया है और 2 जो है वो 21 बार आया है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बताओ कितनी जीरो आएंगे। तो हमेशा इन दोनों में ये देखा करो कम कौन सा आ रहा है, 20, तो इसका मतलब 20 बार शून्य आएंगे। कितनी बार शून्य आएंगी मेरे बच्चे, 20 बार, पक्की बात है। यानी कौन सा नंबर सबसे कम टाइम रिपीट हो रहा है 5 और 2 में तो जीरो बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल आपको दिया कि भाई इसमें शून्यांकों की संख्या बताइए, तो आप कहेंगे सर देखिए 125 होता है 5 की घातांक 3, 8 होता है 2 की घातांक 3, ये बनेगा सर 10 की घातांक 3, यानी 3 जीरो बन गए क्योंकि दोनों में बराबर था तो 3 जीरो आ गई, बात ही खत्म। आइए, जी राहुल सिंह जी बोल दिया आपने, मैंने समझ लिया आपकी बात। आइए भाई 25 को हम लिखेंगे 5 की पावर 2, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3, 125 को 5 की पावर 3, तो ये आ गया मेरे बच्चे 5 की पावर 3 और 2 5, और ये 2 की पावर 3। तो मेरे बच्चे हमें ये देखना होता है कम बार कौन सा आ रहा है, तो 5 बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो होंगी 3। कम बार वाला आंसर होता है, ज्यादा बार वाला नहीं। और थोड़ा पार्टिसिपेट किया करो ढकनो, कह रहा यार कितनी जीरो आएंगे। तो एक बात समझना, अगर मैं 10 गुना 100 करता हूं तो कितनी जीरो आएंगी, तो आप कहते हैं कि देखो सर करते क्या है कि जीरो गिनते हैं 1 2 3, एक जीरो यहां थी 2 जीरो यहां, तो टोटल कुल मिला के 3 जीरो आएंगी सर। यानी अगर आखिर में जीरो ही जीरो चल रही है और उनको गुना कर रहे हैं तो वह जीरो की संख्या निकाल लो, बात खत्म। जैसे यहां पकड़ते हैं, यहां 1 बार है, यहां 2 बार है, यहां 3 बार है, यहां देखते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। तो ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, पहली 8 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ये फार्मूला रहता है n इंटू एन प्लस वन, 8 में एक जोड़ा 9 बटे 2। आंसर आया मेरे बच्चे 36। हाँ जी भाई, आप लोग आंसर नहीं करते, यही सबसे बड़ी कमी यूपीएससी वालों में, पार्टिसिपेट ही नहीं करते। सीखोगे क्या खाक? द मोर यू पार्टिसिपेट द मोर यू लर्न। कहता है इसके एंड में बताओ जीरो कितनी है। तो भाई 10 की पावर 1 में एक जीरो, या 10 की पावर 2 में 2 जीरो, यहां 3 जीरो, ऐसे ही आखिरी में क्या है जी 100 जीरो। 10 की पावर 100 मतलब 100 जीरो, है ना। तो हमें ये देखना है कि भाई कितनी जीरो है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 100 एन इंटू एन प्लस वन, 100 में एक जोड़ा 101 बटे 2, 50। 50 गुना 101 करेंगे तो 50 50। वैसे भी जैसे ही आपने 101 देखा तो आपको दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि सर ने ये पढ़ाया था कि जब भी किसी 2 अंक वाली संख्या को 101 से गुना करोगे तो रिजल्ट 4 अंकों का होगा, रिपीट हो गया ऐसे। अगर कोई 3 अंक वाली संख्या है और 1001 से गुना करोगे तो रिजल्ट ये वाला बनता है। और मैंने कहा था कि 1001 जो है वो 7 गुना 11 गुना 13 होता है। ये छोटी छोटी बातें बताई थी। 111 जो होता है वो 3 गुना 37 होता है। भाई कैलकुलेशन छोटी छोटी बातों से तैयार होता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? सिर्फ छोटी छोटी बातों से तैयार होना, और कोई तरीका है ये नहीं। अगर आपको ये पल्ले नहीं पड़ रहा कि हम क्यों जोड़ क्यों रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं कि मान लो 10 की पावर या 10 गुना में 1000 है, मैं गुना करो और यहाँ 4 है, तो गुना करने का तरीका ये रहता है 1 2 3 4, 4 जीरो तो पहले लिख देते हैं। अब यहां मान लीजिए 7 होता तो 4 7 28, इसे बाद में करते हैं, जीरो पहले जोड़ के लिख देते हैं, तो इसलिए जीरो हमने जोड़ दी। ठीक है जी, आइए भाई। कहता है अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। बड़ा सिंपल है यार, दोनों ही जगह अगर पावर सेम है 222 222, तो 222 ही जीरो बनेंगे भाई, क्योंकि 2 और 5 ही तो है। अगर मैं आपको सवाल में ये कह दूं ना कि 3 की पावर 112 गुना 5 की पावर 112, बताओ यार इन्हें मल्टीप्लाई करें तो आखिर में कितनी जीरो आएंगे? तो सवाल का उत्तर ये होगा कि सर अन्ना भी जीरो नहीं आनी, कोई जीरो नहीं आएगी, क्योंकि जीरो बनती है 2 और 5 से, 3 और 5 से तो कभी नहीं बनेगा, तो यहां कोई जीरो नहीं आएगी। इस सवाल में आपसे पूछा है कि बताइए भाई इसके आखिर में कितनी जीरो आएंगे, इसके आखिर में कितनी जीरो आएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए बंदा सिंह राजपूत मेरे बच्चे कि ये सारी विषम अंकों की सीरीज है, 1 3 5 7 9 11 13 17 ऐसे। यहां 5 तो बहुत बार आएगा, लेकिन क्या कभी 2 आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि ओड टर्म की सीरीज है। अगर ये ओड नंबर की सीरीज है तो इसका मतलब इसके अंदर एक भी शून्य नहीं आएगी, जीरो शून्य आएंगे, क्योंकि जीरो मतलब शून्य लाने के लिए इवन नंबर नंबर चाहिए, मतलब 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, है ना। कपिल शर्मा जी आइए, अब आइए। देखो जहां डॉट डॉट करके खत्म हुआ है ना, मतलब ये सीरीज का आखिरी स्टेप था, ये कुछ अलग लिखा हुआ। करिए।
देखिए भैया, कहता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, के अंत में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए यार, यहां से यहां तक तो एक बार भी दो नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो तय है। लेकिन यहां पे दो आ रहा, क्यों? क्योंकि सर जो 128 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। अब मुझे, मेरे बच्चे, मुझे देखना पड़ेगा कि 1 से लेके 101 तक 5 कितनी बार आएगा। तो आप कहेंगे देखिए सर 5 में आएगा, 15 में 5 आएगा, 20 में आएगा, और 25 में तो 5 दो बार आएगा। भाई 5 में, फिर 15 में एक बार आया, अरे 15 में, अरे रे गलत बता दिया, और नंबर की सीरीज है ना, तो 5 में, 15 में, 25 में, 35 में, 45 में, 55 में, 65 में, 75 में, 85 में, 95 में। देखिए मेरे बच्चे, 5 में 5 एक बार आया, 15 में भी एक बार आया, 25 में 5 दो बार आएगा। भाई 5 कहां का आएगा? 5 में आएगा, 15 में, 10 में तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये विषम सीरीज है, विषम सीरीज है मेरे बच्चे। 35 में एक बार, 45 में एक बार, 55 में एक बार। ये मत सोचना ये 5 दो बार आया नहीं, 55 को हम लिखेंगे तो 5 गुना 11 ही ना, तो 5 तो इखे बार आया ना, पक्का जी। अब 65 में एक बार, 75 में सर 25 गुना 3, 25 होता है 5 गुना 5, तो दो बार। 85 में एक बार, 95 में एक बार। अब देखिए यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 5 जो है ना वो 12 बार आ रहा है। अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आराम से पेशेंस से सुनते रहना। और 2 जो आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो 7 बार आ रहा है, तो कुल मिला के 7 शून्य आएंगे। कुल मिला के कितने जीरो आएंगे? 7। अब मेरे बच्चे एक बात और, अगर गिनती लगातार हो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ 1 से 10 तक का प्रोडक्ट करें तो भाई कितनी जीरो आएंगे? तो आप एक बात कहोगे कि देखो सर, दो तो बहुत जगह आएगा, यहां आ रहा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, दो तो हर दूसरे कदम पे है, ढूंढना है तो 5 ढूंढो। तो 5 कहां कहां आ रहा है सर? तो 5 यहां आ रहा है, 5 एक तो यहां आ रहा है, और एक 5 यहां आ रहा है, यानी 5 कम बार आएगा। तो 5 आ रहा है सर 2 बार, 5 आ रहा है सर 2 बार, इसका मतलब इसके आखिर में 2 जीरो आएंगे। इसके आखिर में मेरे प्यारे बच्चों कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो आएंगी। लेकिन मेरे बच्चे एक बात ध्यान देना, जब भी नंबर लगातार हो, चाहे वो कितने तक भी हो, अगर नंबर लगातार है, कहीं तक भी हो, मान लो 73 तक ही लिख दिया, अगर नंबर कंटिन्यू है और हमें कोई भी नंबर ढूंढना, उसमें कोई डिजिट ढूंढना, कितनी बार यूज हो रहा है, जैसे मैं ढूंढना चाहता हूं 2 कितनी बार आया, तो क्या तरीका, ध्यान से देखना। मुझे चेक करना है 2 कितनी बार आया, तो 73 को 2 से भाग देंगे 36, 36 को 2 से भाग देंगे 18, 18 को 2 से भाग देंगे 9, 9 को 2 से भाग देंगे 4। आप कहेंगे 4 पॉइंट समथिंग आया, नहीं भाई, पॉइंटों में जाना ही नहीं, हमें ये देखना कि एग्जैक्ट कितनी बार भाग जा रहा है, बात खत्म। जैसे 36 दूनी 72, यानी 36 ही बार जाना था, 18 बार या 9 बार, या 2 चौक 8 ही बार जाना था, फिर 4 को फिर 2 से करो 2, फिर 2 को 2 से करो 1, तब तक भाग देते रहो जब तक यहां इस 2 से छोटा नंबर ना आ जाए। अब इन सबको जोड़ लो, कैसे जी? देखो, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30, 3 3 6 और 1 7, यानी 1 से लेके 73 तक 2 जो है वो कुल मिला के 70 बार यूज होगा, 70 बार।
जैसे 4 में 2 बार, 6 में 1 बार, 8 में 3 बार होगा, 2 गुना 2 गुना 2। ऐसे ही मेरे बच्चे, मैं कहूं कि 1 से 73 तक 5 कितनी बार आएगा, 5 से भाग दो तो 14 पे ही जा रहा है, 14 5 70, फिर 14 को 5 से भाग दे, 5 दूनी 10। अब देखो ये 5 से छोटा आ गया तो बस जोड़ दो, 14 और 2 16, यानी 5 कितनी बार आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 बार आएगा। क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं? आपने कहा जी हाँ समझे। तो मेरे बच्चों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, समझना, जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वो देखिए ध्यान। कोई भी नंबर चेक करना हो, जैसे मुझे चेक करना हो 1 से 73 तक 3 कितनी बार आ रहा है, तो 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, एक आया 3 चौक 12, 24 ही है, 24 को 3 से भाग देंगे, मेरी तरह लिखना नहीं, जल्दी भाग देते हैं, 8 है 24, 8 को 3 से भाग देंगे, दूनी 6, अब ये छोटा आ गया 3 से जोड़ते हैं, 8 2 10 और 24 34, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसमें 34 संख्याएं, 34 बार 3 का प्रयोग किया जाएगा। और एक बात यह भी ध्यान रखना कि जब भी लगातार गिनती हो, कंजुकेटिव हो, लगातार हो, तो 2 जो होगा वो ज्यादा बार आएगा, 2 मैक्सिमम टाइम आएगा और 5 मिनिमम बार आएगा। और हमें 0 बनाने के लिए 2 और 5 में ये देखना होता है कि कम बार कौन सा आ रहा है, तो जो कम टाइम्स रिपीट होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई 1 से 100 तक, 1 से 100 तक का मतलब क्या हुआ, 100 फैक्टोरियल बताया था ना। फैक्टोरियल का मतलब है n फैक्टोरियल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जैसे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर बताना मेरे बच्चे। तो 100 फैक्टोरियल, इसमें कितनी जीरो आएंगे 1 से 100 तक में, तो आपको क्या करना है, 5 से भाग देना बाबू, 20 आया, 20 को 5 से भाग देंगे, लिखना नहीं मेरी तरह, 4 आया, तब तक भाग देते रहो जब तक इससे छोटा ना आ जाए, जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है आंसर, 24, यानी 24 शून्य होंगी। ऐसे ही एक लिस्ट बना के दी हुई है आप लोगों को, ये वाली लिस्ट, कि भाई 1 से 100 तक, 100 फैक्टोरियल तक 24 जीरो होती है, 200 तक 49, 300 तक इतना। आप याद जो करने वाले हैं ना वो केवल इनको याद रखना, बहुत ज्यादा नहीं है याद करनी, बस ये याद कर लो। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत किसी भाई को यहां तक नहीं? अब सवाल लेते हैं फिर सी सेट के मेन सवालों पे आ जाएंगे जो इससे पूछे गए। कह रहे 129 फैक्टोरियल के अंत में कितनी शून्य होंगी, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 ऐसे चलते चलते 129, 5 गिनना चाहिए तो 5 से भाग देते, 5 दूनी 10, 25, 5 बाजू 25, 25 को फिर 5 से भाग देंगे, 5 बाजू 25, 5, 5 ये फिर बड़ा है, मतलब 5 से छोटा होना चाहिए नंबर, फिर भाग दो 5 को 5 से, एक है, तो 25 5 30 और 1 31, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 30, मेरा सही उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों 31। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो खुल के मुझे बताएं। इफ एनीवन हैव एनी डाउट लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। ये कर लेंगे भाई, ये मैंने सब बता दिया आपको, अब यहां आ जाइए। देखिए मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चे ध्यान से, कहता हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, इसके अंत में कितनी जीरो है, तो इसे लिखेंगे 2 एकम 2, इसे लिखेंगे 2 गुना 2, इसे लिखेंगे 2 गुना 3, इसे लिखेंगे 2 गुना 4, और इसे लिखेंगे मेरे बच्चे 2 गुना 50। अब एक बात बड़े ध्यान से समझना राजा,
ये दो हर जगह कॉमन है, हर जगह कॉमन है। और मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं कि 2 गुना 2 गुना 2, तो आप क्या करेंगे? दो कॉमन ले देंगे, यहां लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो देखो, एक को कितनी बार भी गुना करो, एक, दो एकम दो, तो आंसर दो है। क्या ये बात सही है या गलत है? क्या ये पढ़ाने का तरीका गलत है कि सही है? तो आपका जवाब होगा सर सरासर गलत है। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हम कॉमन नहीं लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम कॉमन नहीं लिया करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है। तो पावर ऐड होंगी तो 2 की पावर 4, पावर ऐड होंगी तो मेरे प्यारे बच्चों क्या, 2 की पावर 4, है ना? तो ऐसे ही मेरे राजा इस वाले सवाल में दो कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 50 बार। तो 2 की पावर 50 तो टेको अलग से लाके टेक क्या किया, बचा हुआ 1 गुना 2। हाँ जी। अब इस कहानी को समेटने की, लपेटने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए कैसे इस कहानी को सेट किया जाए। अब मेरे बच्चे एक बात तो तय है, क्या, कि यहां दो बहुत बार आ गया है और यहां पे भी दो है। मुझे दो गिनना ही नहीं, मुझे वो देखना होता है जो कम टाइम आए। तो मैं 5 गिनूंगा, 5 से भाग दो, 5 से भाग दिया 10। फिर 10 को दोबारा 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 2, 10, 5 दूनी 10। तो देखो ये कम आ गया ना 5 से, तो बस इतनी जीरो, 10 और 2 12, मतलब 12 जीरो होंगे। कितनी जीरो होंगी मेरे बच्चे? 12। आइए भी बताइए। देखिए दोस्त, इस सवाल में क्या गड़बड़ है, इसमें सीक्वेंस नहीं बना रखे इसने, एक से नहीं है, बीच में इंटरफेयर है। तो अपनी तरफ से क्या करो, इसे सीक्वेंस बना दो। कहां तक? 316 तक। अब ये बन गई पूरी सीक्वेंस। अब पूरे में ढूंढो 5 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि लगातार नंबर है तो 5 से भाग देंगे। देखो जी, 5 एकम 5, बचा कितना मेरे भाई? 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 4 बचा, 5 9 45। फिर 179 को 5 से डिवाइड करो, 5 3 15, 2 बचा, 5 5 25। फिर 35 को 5 से भाग दें, 7, 7 को 5 से भाग दें, 1। देखो यार, 179 और 1 180, और 35 और 7 42, तो 222। यानी कुल मिला के 5 जो आया है 1 से 896 तक, वो 222 बार आया। और मेरे बच्चे 1 से 316 तक कितनी बार आया? तो 5 से भाग देते हैं। तो देखो यार, 5 6 30, 5 3 15। फिर 63 को 5 से भाग देंगे, 12, 12 को 5 से भाग देंगे, 2। जोड़ेंगे 3 2 5 2 7, 6 और 1 7। अब बड़ा आसान है क्या, कि भाई यहां से लेके यहां तक आ रखा है 222 बार, और यहां से यहां तक आ रखा है 77 बार। तो 222 में से मेरे बच्चे 77 घटा दें, तो 12 में 7 गया 5, 11 में 7 गया 4, 145। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे 145 शून्य आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 145 जीरो आएंगे लास्ट में। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। तो मेरे बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर इसके बाद बताना भी है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है। देखिए, इसके बाद कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 2 का मल्टीपल हो, और ना ही कोई ऐसा प्राइम नंबर होगा जो 5 का मल्टीपल हो, क्योंकि कोई किसी चीज का मल्टीपल हो गया तो फिर वो प्राइम नंबर ही नहीं बना। तो केवल और केवल एक ही बार 2 आना है,
एक ही बार 2 आना है और एक ही बार 5 आना है। तो जब 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चे तो आखिर में एक ही बार 0 आएगा। तो कह रहा है कितने 0 होंगे, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 1 0 होगा। देखिए यार, ये सवाल बहुत बढ़िया है, पेपर में आया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा इसको छोड़ के यहां से सीधा पेपर के सवाल पे ले आऊं आपको। यहाँ जी, ये अभी करंट का क्वेश्चन है यूपीएससी सी सेट का, 2024 पेपर सेकंड यूपीएससी सी सेट पेपर 2024। देखिए यार, सवाल में क्या कह रहा है कि नंबर ऐसे के पावर डबल है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, 5 की पावर 10, 25 की पावर 50। यानी पावर जो है वो उस बेस वैल्यू का एग्जैक्टली डबल है। पावर जो है मेरे बच्चे बेस वैल्यू का एग्जैक्टली डबल है। तो कह रहा है बताओ इसके एंड में कितनी जीरो होंगी, सी सेट 2024 का सवाल। सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे सिर्फ ये ढूंढें कि यार 2 गिनना चाहिए या 5, क्योंकि लगातार गिनती है। तो जवाब होगा सर 5 गिनना चाहिए। 5 कहाँ कहाँ आता है सर, 5 में आता है, फिर 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 25 में आएगा, और सर गिनती भी 25 तक ही है। पावर क्या है सर, डबल, 5 की पावर 10, 10 की पावर 20, 15 की पावर 30, 20 की पावर 40 और 25 की पावर 50। तो हम यहां देखना चाहते हैं 5 कितनी बार आया सर, 10 ही बार आया। यहां कितनी बार आया, 20 ही बार आया। भाई 10 की पावर 20 को हम लिखेंगे ना, 10 की जगह हम लिख देते हैं 5 गुना 2। तो दो तो लगातार सीरीज बहुत बार आएगा, तो इसे हम लिखेंगे 5 की पावर 20 गुना 2 की पावर 20। 2 तो बहुत बार है, हमें सिर्फ 5 चाहिए, तो 5 आया 20 बार, यहाँ 30 बार, यहाँ 40 बार। अब इसे ढूंढिए मेरे बच्चे, 25 की पावर 50, तो 25 हुआ 5 की पावर 2 की पावर 50, तो 5 की पावर 100। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आगे से क्या करना, 25 में 5 2 बार आता है, तो इसको 50 जमा 50 लिखा करो। इसका फायदा होगा कि बड़ा सवाल आएगा ना, तो ये तो सीक्वेंस बन जाएगी पूरी, 10 20 30 40 50। ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है। अगर ध्यान से देखो, 0 0 0 0 हटा दो तो 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा, समझ रहे ना, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग है, जिसमें आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है जी, एन यानी 5, 5 में 1 जोड़ा 6 बटे 2, तो 2 तिया 6, 3 5 15, तो 15 गुना 10 करेंगे 150, तो 150 तो आएगा मेरे बच्चे ये, और 50 आया ये। तो आपका आंसर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों 200 है। 200 इज योर राइट आंसर। 200 मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर। हाँ जी, अब आइए आप इसी सवाल पर। देखिए यूपीएससी में सी सेट और सीडीएस में बहुत सारे सवाल मैच होते हैं, खासकर नंबर सिस्टम वाले में। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल को कैसे टैकल किया जाए। तो इसे टैकल करने का तरीका यह है कि यहां आप वही सेम तर्ज देख रहे हैं। यहाँ 1 से बड़ी पावर है, 2 से एक बड़ी पावर, 3 से एक बड़ी पावर, 4 से एक बड़ी पावर, 5 से एक बड़ी पावर। तो इसमें क्या करो, आप ये देखिए 5 ढूंढना है, तो 5, 5 के बाद 10 में, 10 के बाद 15 में, 15 के बाद 20 में, 20 के बाद 25 में। लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं, 25 के बाद 30 में, और ये सब, और लास्ट में आप जा रहे हो 53, तो 53 से पहले 5 कहाँ आएगा, 50 में। एक बढ़ के पावर 6, 10 से एक बड़ी 11, 15 से एक बड़ी 16, ऐसे बढ़ते, 25 से एक बड़ी 26, 50 से एक बड़ी 51। सच ये है मेरे बच्चे कि आपको ये पूरा सोल्व नहीं करना है,
आपको यहां पता है कि 6 बार आया, यहां 11 बार आया, बस बात खत्म। अब ध्यान ये देना कि 5 रिपीट कहां कर रहा है, डबल बार कहां आ रहा है। तो 25 में 5 2 बार आएगा, 50 में 5 2 बार आएगा। तो यहां 26 को 2 बार लिखना, 26 जमा 26, और यहां 51 जमा 51 लिखना। अब इसमें फायदा क्या होगा, जिन्होंने एपी जीपी पढ़ा है या जो पढ़ेंगे आने वाले वक्त में मेरे से, वो इस बात को जान पाएंगे कि ये एक एपी बन गई, ये एक समानांतर श्रेणी बन गई, समानांतर श्रेणी बन गई मेरे बच्चे, समानांतर श्रेणी बन गई। मैं आने वाली क्लास में बताऊंगा व्हाट इज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो इन सब का जोड़ करना बड़ा आसान है। क्या तरीका है भाई, देखो ये टोटल टर्म कितनी हुई, 5 10 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 थे 15, 5 ढाई 50, यानी टोटल 10 टर्म है। और एपी में सम ऑफ एन टर्म का एक फार्मूला रहता ही है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एपी पढ़ाऊंगा अभी। दूसरा एक फंडा ये भी रहता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी एक बेसिक फंडा रहता है। अच्छा जी, और मेरे बच्चों एक तरीका ये भी रहता है, बस इसे समझा देता हूं। कितनी टर्म है जी, 10, 10 को 2 से भाग दो। फर्स्ट टर्म क्या है जी 6, और लास्ट टर्म क्या है जी 51। तो ये आया 5, 6 और 1 7 57। तो ये जोड़ा है मेरे बच्चे, 5 7 है 35, और 5 5 25, और 3 28, 285। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 5 2 7, 7 5 12, 8 7 15, और 1 16, 2 और 1 3, 362। तो जोड़ आया मेरे बच्चे 362, यानी 5 जो है वो 362 बार कुल मिला के पूछा गया। 5 कितनी बार आया मेरे बच्चे, 362 बार। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कहता है इसके एंड में बताइए शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आपको वही गिनना है कि यार 2 गिने या 5। तो नेचुरल है मेरे बच्चे, 2 बहुत बार है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। 2 बहुत बार है, 2 के पीछे मत पड़ो, 5 के पीछे पड़ो। 5 से सेटिंग करते हैं मेरे बच्चे। 5 कहाँ आएगा, 5 की पावर 4, 10 की पावर 8। मैं सीधा सीधा लिख दूं, 4 बार यहां आया, 8 बार यहां आया, 12 बार यहां आया, और 16 बार यहां आया। 10 की पावर 8 में 5 8 बार वहां आया, भाई 5 यहां 8 बार आया ना, और यहाँ 25 में आया 20 जमा 20 लिखना, क्योंकि 25 में 5 2 बार आता है। अब इन्हें जोड़ना है बस। तो देखो यार, 12 और 8 20, 16 और 4 20, तो 20 20 40, 20 60, 20 80, 80 और 8 88। तो हम ये कह सकते हैं कि सर कुल मिला के यहाँ 5 88 बार आया है, मतलब नंबर ऑफ जीरो जो बनेंगी वो 88 बार जीरो आएंगी, यानी आखिर में 88 जीरो आएंगी। अब आइए मेरे बच्चे इस वाले सवाल पे। ये है आपका यूपीएससी सी सेट 2020। अब आप खुद ही देखिए रिलेशन, यानी जो पीछे सवाल आए हुए लगभग लगभग वैसे ही सवाल आगे भी लगातार पूछता है। देखिए मेरे बच्चे, 2020 का पेपर है। कहानी क्या है कि 1 2 3 4, ये तो तय है कि हमें गिनना क्या है मेरे बच्चे, 5। 2 वाला तो नहीं गिनना। 5 कहाँ आएगा, 5 में, 10 में, 15 में। ऐसे ही आप 25 पे एक बार ध्यान देना, और 25 के बाद सीधा सूखा 50 पे ध्यान दो। 50 पे पावर 1 है। यही मेरे बच्चे अगर सी सेट उठा के देखोगे ना, या मेरे क्लास नोट्स उठा के देखेंगे एसएससी के, तो ये सवाल मैंने अनेकों बार कराया हुआ है।
और सीडीएस ने 2016 में पूछा ये सवाल, 17 या 18 में दोबारा से इसी पे पूछा, वहां 1 से 100 तक लेके चले गए थे। तो मेरे बच्चे मोटी बात क्या है, जैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ 5 की पावर जो आएगा भैया घटता जा रहा है, 48, 48 के बाद 47, 47 के बाद आएगा 46, यानी 5 की पावर 46 आएगा। हाँ जी। अब मेरे बच्चे सीधा सीधा 5 5 घटाते जाओ तो 41, 41 से 5 घटाए 36। और ये भी ध्यान रखना कि 5 है तो पावर 6 है, 0 है तो 1 है, तो 25 पे आएगी 26, है ना, और यहाँ 1, बस बात ही खत्म। यहाँ 46 बार, यहाँ 41 बार, यहाँ 26 ही बार लिखना और 26 बार एक्स्ट्रा लिख देना ताकि आपकी सीक्वेंसिंग फॉलो हो जाए। ठीक है जी। यहां 50 में 2 बार आता है तो 1 बार जमा 1 बार। अब मेरे बच्चे ध्यान देंगे तो इसको सेट हमने यहां पे कर दिया। ठीक है, देखिए मेरे बच्चे, अब ये बन गई एक आपकी एपी। तो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म कितनी, 5 नहीं 50, 10 टर्म है, तो 10/2। फर्स्ट टर्म ले लेते हैं 1, लास्ट टर्म ले लेते हैं 46। तो देखो यार, 2 5 10, 5 46 और 1 47, गुना करेंगे मेरे बच्चे, 5 7 35, 5 चौक 20 और 3 23, 235, और 26 और 1 को जोड़ेंगे तो 26 और 1 27, तो 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, 262। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 262। राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 262। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है यूपीएससी सी सेट 2017 का, बहुत प्यारा सवाल है। उसी तर्ज पे आपको देखना है 2 गिने या 5 गिने। मेरे बच्चे यहाँ देख रहे हो 5 तो हर टर्म में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, 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 5 हर टर्म में, है ना। हमें देखना चाहिए यहाँ क्या मेरे बच्चे, हमें देखना चाहिए 2, 2 कितनी बार आ रहा है। वैसे गिनने को आप 5 भी गिन सकते हैं, डायलेमा तो है, कंफ्यूजन, लेकिन 5 गिन लेते हैं। 2 एक बार यहाँ आया, ये होता है 4 गुना 5, तो 2 2 बार यहाँ आया। 15 दूनी 30, एक ही बार आया। 40 होता है 8 गुना 5, और 8 में 2 कितनी बार आता है मेरे बच्चे, 3 बार। 50 में 25 दूनी 50, 2 एक ही बार आता है। और 60 में 4 गुना 15 होता है मेरे बच्चे, तो 4 में 2 2 बार आता है। तो 2 तो इतनी बार आएगा, तो 2 और 1 3 और 1 4, 3 7 8, 2 10, यानी 2 जो है वो 10 बार आएगा। तो नेचुरल सी बात है, अगर 5 10 से कम बार आता तो आंसर 10 से छोटा होता, वो तो ऑप्शन में है भी नहीं। तो आंख बंद करके 2 ही सबसे कम बार आया, यानी 10 बार आया, तो मतलब इससे के आखिर में 10 जीरो होंगे। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है यूपीएससी सीसैट 2016 का, और ये अगला जो सवाल है ये है यूपीएससी सीडीएस 2019 का। हूबहू सेम है। देखिए थोड़ा बहुत तो चीजें बदलेगा, एन है 10 की पावर एन है, सेम ही सवाल है, जो यहां था वही सवाल यहां है। सवाल में यहां कह रहा है कि 10 की पावर एन में एन की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो कि 10 की पावर एन से एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। भाई एक बात बताओ, अगर आप किसी नंबर को 10 की किसी पावर से भाग दे रहे हो, 10 की पावर 3 से भाग दे रहे हो, और कह रहे हो यार ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, कोई नंबर है, तो ये एग्जैक्टली तभी डिवाइड होगा जब आखिर में 3 जीरो होंगी, तभी तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म होकर घटेगी। यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस बात पे डिसाइड होगी कि ऊपर कितनी जीरो आ रही है। तो ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसमें देखना कितनी जीरो आ रही है। देखो भाई, 6 को बोलते हैं हम 2 गुना 3, तो 3 से तो कोई जुड़ती नहीं है, 2 गिनो, 2 कितनी बार आ रहा है, 23 बार, 23 बार। अब भैया यहां देखो, 75 में 25 की पावर 9, 25 की पावर 9, और 25 होता है 5 की पावर 2, तो 5 आया 18 बार, 5 आया मेरे बच्चे 18 बार, यहां आ गया। यहां आइए, यहां होता है भाई 5 गुना 21, तो 5 कितनी बार आया, 2 बार, 2 बार यहां है।
तो मेरे बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि 2 तो आ रहा है 23 बार, 5 आ रहा है 20 बार। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में ऊपर मैक्सिमम 20 जीरो ही होंगी, तो नीचे 10 की पावर n की जो मैक्सिमम वैल्यू आप 20 ले सकते हो, वही तो काट पाएगा, अदरवाइज काटेगा ही नहीं। यही आपसे पूछा गया, तो ये मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। सी सेट 2016 का क्वेश्चन, सी सेट 2016 का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है सीडीएस 2019 का सवाल है कि भाई 10 की पावर n से भाग दिया तो n का क्या सबसे बड़ा मान लिया जाए। तो आप वो देखो कि कितनी जीरो आएगी। तो लगातार है 2 3 4 5, तो हमें 5 गिनना चाहिए। तो 3 बार आया, 5 की पावर 3 था। यहाँ 5 6 बार आया, यहाँ 5 12 बार आया। हाँ जी, यहाँ 5 14 बार आया भाई। उसके बाद 5 यहाँ 15 बार, 25 की पावर है तो 5 2 बार, यानी 15 15 30 बार। हमें इसको जोड़ के देखना चाहिए। देखो यार, 14 और 6 20, 30 और 20 50, 50 और 15 65, यानी 5 जो है ना मेरे बच्चे, वो 65 बार आ रहा है। 5 जो है मेरे राजा 65 बार आने लग रहा है। अब आंख बंद करके कह दीजिए कि सर ये जो एक्सप्रेशन है इसके आखिर में 65 जीरो आएंगी, तो नीचे 65 पावर तक, 10 की पावर 65 तक आप लेके इसे भाग दे सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है दो पे, तो देखो 5 बार, 16 बार, 21 बार, 21 और 7, 21 और 7 कितना हो गया भाई, 28 बार, 28 और 36, क्योंकि 2 की पावर 3, 28 और 36 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 64 बार। और यहाँ तो 65, और आगे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आगे भी 2 है, तो 2 बहुत बार है। तो 2 नहीं गिनना चाहिए, 5 ही हमें गिनना चाहिए था। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ 10 विच डिवाइड द प्रोडक्ट, कि 10 की अधिकतम क्या पावर ली जाए कि इसे भाग दे दे। तो लगातार नंबर है 1 से 25 तक, तो मेरे बच्चे लगातार कंटिन्यू नंबर है, तो 25 को 5 से भाग दो, 5 5 25, 5 आया, फिर 5 को 5 से भाग दो, 1 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम 6 बार जीरो ऊपर आ सकती है, तो 10 की पावर 6 लगा सकते हो, यानी नन ऑफ दी अबव मेरा राइट आंसर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार, थैंक यू। और बहुत सारे बच्चे लगातार ये कह रहे थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ सी सेट में केवल मैथ का बैच लेना है, या केवल रीजनिंग का बैच लेना है, या केवल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का बैच लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अब वो व्यवस्था भी कर दी है ऐप पर। तो अगर आप केवल मैथ का ही बैच परचेज करना चाहते हैं तो उसकी फीस 599 रुपए, रीजनिंग करना चाहते हैं तो केवल रीजनिंग 599 रुपए, और केवल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 599 रुपए। टोटल तीनों बैचेज एक साथ लेते हैं तो 999 रुपए। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।